आपका भी लिंग टूटा है? बिल्कुल टूटा हुआ है। नागा कब बन गए आप? 11 साल की उम्र में लिंग तोड़ दिया गया था जी। तो दर्द वर्द नहीं होता महाराज जी? दर्द होता है। मीट मछली मदिरा इसका सेवन नहीं करते? अरे ये तो हम तो मारते हैं जो नाम ले लेता हमारे यहाँ। शादी विवाह आपका नहीं हुआ? अरे जब लिंग ही टूटा हुआ है तो उन बातों को हम मन में नहीं लाते। तो कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते हैं आप? कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम मंत्रित भस्म लगाते हैं। लेकिन ये जितने नागा साधु होते हैं ये कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? लोग ऐसे चलते फिरते कहते नहीं कपड़ा उपड़ा पहन लीजिए आप। बाई चांस ट्रेन में चलना पड़ गया, गाड़ी बस में चलना पड़ गया। मित्रों अभी हम महाकुंभ में हैं और यहाँ महाकुंभ में तमाम ऋषि मुनि तपस्वी इसके बाद नागा साधु तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, धुई जमा रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जन कल्याण के लिए यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ एक ऐसे महंत मित्रों जो नागा साधु हैं, इनको आप देख सकते हैं पूरी तरीके से निवस्त्र हैं और नागा साधुओं की यही परंपरा है। कुंभ में आते हैं और यहाँ पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और जन कल्याण के लिए स्नान ध्यान पूजन अर्चन सब कुछ करते हैं। महाराज जी है धुई जमाकर बैठे हुए हैं, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो ओला पड़े बारिश हो पत्थर गिरे लेकिन ये ऐसी ही वेशभूषा में रहेंगे। महाराज जी स्वागत है आपका। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। माँ गंगे हर हर महादेव। कहाँ से आए महाराज जी? जय महापर्व महाकुंभ की जय हो। महाराज जी कहाँ से आए हैं? अरे हम तो पूरा भारत में विचरण करता है, भारत से बाहर भी जाता है जी, लेकिन अभी हम उत्तराखंड से आया हुआ है। उत्तराखंड से। महाराज जी कितना उम्र हो गया आपका? हमारा उम्र वही 60 के आसपास है। 60 साल से। तो 60 साल में आप जो है नागा कब बन गए आप? नागा तो मैं बचपन से ही हूँ। कितने साल में आप बाबा बन गए? अरे जब कुछ जानने वाला हुआ तो बाबाओं की शरण में था जी। तो जब जानने वाला हुआ बाबाओं की शरण में ही मुझे सब ज्ञान मिला। जी। भक्ति मुक्ति हाँ। ज्ञान योग वैराग्य सब संतों की शरण में ही मुझे पाला पोसा गया है। तो कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते हैं आप? कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम मंत्रित भस्म लगाते हैं। हाँ। ये भस्म जो लगा हुआ है हाँ। ये मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ होता है जी। तो ये एक वस्त्र के रूप में ही काम करता है। तो कितना साल के जब आप थे तब आप बाबा बन गए? मतलब ये नागा जो है आपने नागा बाबा बनने का जो है वो ठान लिया? यही कोई 4-6 साल से मैं संतों की शरण में चला गया था जी। और 11 वर्ष 8-9 वर्ष की उम्र से मैंने वेश ले लिया। मतलब 11 साल में आप नागा बाबा बन गए? जी जी। महज 11 साल में? जी। तो स्कूल नहीं जाते थे आप? स्कूल के बाद में वेद विद्यालय, मेरा वेद की शिक्षा है। स्कूल की शिक्षा नहीं, भौतिक शिक्षा मेरे पास नहीं है। जी। अध्यात्म की शिक्षा मुझे संतों के द्वारा प्राप्त हुई है। जी। वेद मार्ग की, जी। शास्त्र मार्ग की, पौराणिक मार्ग। जी। जी, आध्यात्मिक सनातनी मार्ग की शिक्षा मेरे पास है, भौतिक शिक्षा नहीं है। अच्छा लोग ऐसे चलते फिरते कहते नहीं कपड़ा उपड़ा पहन लीजिए आप? वो हाँ कभी कभी मैं समाज के उसमें जब चलता हूँ, कहीं बाई चांस ट्रेन में चलना पड़ गया, गाड़ी बस में चलना पड़ गया। हाँ। तो उस दौरान जो है थोड़ा मर्यादित हो जाता हूँ। तो यहाँ तपस्या कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ कुंभ मेला महापर्व है, मेरा नागांव का महापर्व होता है जी। ये पूर्ण रूप से हमारा ही मेला है जी। नागांव का ही मेला होता है ये। हाँ। और दुनिया देश जो जितना श्रद्धालु भक्तजन आता है जी। वो हमारे ही दर्शनार्थ आता है यहाँ। हाँ। और हमसे शुभाशीष पाकर के सारे कृतार्थ होते हैं। और ये पवित्र जो समय आता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ का, तो उसमें जो है कुंभ में आकर के गंगा माँ में डुबकी लगा के, संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को जो है कृतार्थ करते हैं लोग। हाँ। और मंगल को प्राप्त होते हैं। बहुत से महत्व हैं इस कुंभ के। महाराज जी अच्छा जो नागा बाबा लोग होते हैं ये शादी विवाह जो है पारिवारिक जीवन भौतिक जीवन वैवाहिक जीवन से सब दूर रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इन बातों को हम लोग जानते ही नहीं है। हाँ। इनसे तो बिल्कुल बचपन से ही हमें जो ज्यादातर हमारे बचपन के ही संत बनाते हैं हम। हाँ। छोटिया नागा साधु बचपन से ही किसी माँ बाप से किसी कोई दे देता है, किसी से ले लेते हैं या कहीं रिलेशन में। हाँ। तो उसको ही जो है पूरा नागा बनाते हैं। शादी विवाह आपका नहीं हुआ? अरे हमारा क्या, हाँ किसी का नहीं होता है। किसी का नहीं होता? किसी का नहीं होता। बस आप जन कल्याण के लिए समाज कल्याण के लिए ऐसे ही धुई जमाते हैं तपस्या करते हैं? हाँ, हम विश्व कल्याणार्थ सनातन के हेतु जी, सनातन के लिए जो है, सनातन के लिए हमारा जो है बलिदान है ये, समझो पूरा जीवन। और सनातन को जागृत रखने के लिए ही हमारा जो है पूरा जीवन है। हाँ। और सनातनी क्या जो हिंदुत्ववादी हैं, कट्टर हिंदू भी हैं हम जी, कट्टर सनातनी हैं। हाँ। और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं जी। हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले बलिदान हम ही देंगे और लोगों का ले लेंगे जी। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाएंगे जी।
ये तो ये महाराज जी मित्रों 60 साल इनका उम्र है और जब ये 11 साल के थे तब नागा साधु बन गए। देखिए ये जो साधु संत होते हैं ना, ये इस देश की शोभा है, ये संस्कृत विरासत है। हमारी भारत की पहचान इन्हीं साधु संतों से, इन्हीं नागाओं से, इन्हीं अघोड़ियों से है। अघोड़ी तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो अघोड़ी तो मारने वाला काम करते हैं। अघोड़ी कौन है? अघोड़ी वो अवघड़नाथ केवल भगवान शिव है। हाँ। अवघड़ जिसे बोलते हैं। तो आप किसकी पूजा करते हैं? हम नागा सन्यासी, हम गुरु भगवान दत्तात्रेय हमारा इष्ट देवता है जी। हम शातुकी बाबा है। शातुकी आहार लेना, शातुकी मीट मछली मदिरा इसका सेवन नहीं करते? अरे ये तो हम तो मारते हैं जो नाम ले लेता हमारे यहाँ। हाँ, मारबो करते हैं। हाँ, मरबो करते हैं अगर कोई नाम लेता है तो। महाराज जी हैं और देखिए इनको जो है सांसारिक प्रेम नहीं है, इनको जो है गृहस्थ से कोई प्रेम नहीं है, बस ये ऐसे ही रहते हैं। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी भला, बहता पानी निर्मला। हाँ। जैसे बहता हुआ जल निर्मल स्वच्छ होता है जी। ऐसे हम जोगी लोग ज्यादातर रमते रहते हैं। महाराज जी जब 11 साल की उम्र में आप नागा साधु बन गए और परिवार वालों को पता चला, माई बाप को, कि अब हमारा बेटा साधु बन जाएगा, ना ये शादी करेगा, ना विवाह करेगा, ना ये कुल गोत्र को आगे बढ़ाएगा, ना खानदान को आगे बढ़ाएगा, तब जो है आप घर वाले रोके नहीं महाराज जी? ना, घर वाले तो क्या रोकेंगे। जब विधि का विधान जो लेख होता है उसे कोई मेट नहीं पाता। हाँ। किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता है जी। राम कीन चाहे सोई होई। हाँ। करे अन्यथा अस नहीं कोई। जी। तो भगवान ने हमें ये मार्ग, हम कई जन्मों से इस पंथ में चले आ रहे हैं। हाँ। नागा साधु बनते हैं। माई बाप ने रोका नहीं आपके? माई बाप तो सबके रोकते हैं, लेकिन जो होनी होती है वो होकर रहती है। हाँ। मैं कई जन्मों से संत बनता चला आ रहा हूँ। इसका पूरा जो है एक कर्मकांड होता है नागा साधु बनने का। हाँ, वो सारा कर्मकांड तो बचपन से ही मैं लगा हुआ हूँ। लिंग जो है तोड़ देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। ऐसे ही है, लिंग टूटा हुआ है। अच्छा, आपका भी लिंग टूटा है? बिल्कुल टूटा हुआ है। मतलब जो है आप शादी विवाह, मतलब भौतिक जीवन, वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन से बिल्कुल दूर? अरे जब लिंग ही टूटा हुआ है तो उन बातों को हम मन में नहीं लाते, वो सब जानते नहीं हम। हाँ। अब आज का दुनिया जो है वो बस शादी करो, ब्याह करो, एक छोड़ो दूसरा लो, इसमें पड़ा हुआ है। वो पड़ा हुआ वो सांसारिक लोग है, वो संसारासक्त लोग, हम ब्रह्मासक्त है। महाराज जी बुरा नहीं माने तो एक सवाल पूछे, कितने साल की उम्र में आपका लिंग तोड़ दिया गया था? वही हमारा 11 साल की उम्र में लिंग तोड़ दिया गया था। जी। तो दर्द नहीं होता महाराज जी? या थोड़ा सा चोट लग जाए तो आदमी कूदने लगता है? दर्द होता है सब कुछ, लेकिन उस दौरान दवाइयों से, मेडिटेशन का प्रयोग करके, अन्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके जी। फिर से जो है, जब समाज की बात हो, देश की बात हो, लोक की बात हो, सनातन की बात हो, हिंदू जनमानस की बात हो, तो कितना भी दर्द हो, उस सब लिंग उंग का दर्द सब सहन हो जाता है। अरे उसके लिए तो मृत्यु भी बहुत कम है। हाँ। शरीर कट जाए सनातन के लिए। अच्छा, आज अभी आप 60 साल के हो गए बाबा जी, पछतावा नहीं होता है कि जो है लिंग टूट गया है, शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पा रहे हैं, ये सब कौन बाबा बाबा बन गए हैं? अरे ये सब हम लोग नहीं सोचते, ये हम जानते नहीं। यहाँ तो केवल हरि चर्चा, हरि कीर्तन, भगवान की लीलाएं, कथाएं, हाँ। और अपना भजन पूजन, संध्या, ध्यान, योग, हाँ। इन सब में मन रहता। वो तो हमें मन में भी नहीं आता, क्योंकि संसारियों को तो पहले ही से कितना दुखी घूम रहे हैं। महाराज जी देखिए, तमाम लोग आपको देखने के लिए तांता लगाकर खड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण है कि जब आप कुंभ में आते हैं तो 40-45 दिन कुंभ की शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको जो है ना धन से मोह है, ना माया से मोह है, ना किसी प्रकार का मोह है। महाराज जी एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अभी तो आप कुंभ में चले आए हैं, लेकिन ये जितने नागा साधु होते हैं ये कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? ये दिखते ही नहीं है। अपने अपने उधर चले जाते हैं, आश्रमों में, गुफाओं में। हाँ। ज्यादातर ये कंदराओं से आते हैं, हिमालय से जी। हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, हाँ। और पहाड़ी इलाकों से। हाँ। वो उधर ही फिर चले जाते हैं। महाराज जी ने हमको बताया कि 11 साल की उम्र में इन्होंने जो है ये स्वेच्छा जाहिर किया कि हम नागा साधु बनेंगे। इसके बाद अखाड़ा जाते हैं, वहां पर इनका पूरा कर्मकांड होता है और इनके लिंग को तोड़ दिया जाता है, पारिवारिक गृहस्थ जीवन सबसे दूर हो जाते हैं। और आज मैंने शुरू में बताया, रमता जोगिया बहता पानी, उसी तरीके से महाराज जी चलते रहते हैं, लोग हित के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो है ऐसे चलते रहते हैं। जब जब कुंभ आता है ऐसे साधु, ऋषि, मुनि, तपस्वी, नागा साधु तमाम लोग आते हैं और जन कल्याण के लिए, जनमानस के लिए जो है ऐसे बैठकर तपस्या करते हैं, ताकि ये देश अध्यात्म, आस्था, विश्वास का बना रहे और ये लोग जो है अपनी बातों को सर्वोपर रखकर इस देश को सनातनी बनाए और हिंदू राष्ट्र बनाते हुए आगे अपना काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए और खूब जो है ऐसे सबको आशीर्वाद देते रहे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर महादेव। जय मां गंगा।